अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि जो ईद पे फिल्में आ रही हैं तीन, क्योंकि चौथी का अभी तक हवा में है, उसमें ज़्यादा बिजनेस कौन सी कर सकती है, किसको कितना एडवांटेज है, कितना डिसएडवांटेज है, इस पे बात करेंगे तीनों फिल्मों के हवाले से। और कुछ मामूल से हट के हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी हलचल है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो टेकिंग ऑफ पोजीशन पे है, और फिल्में किस तरह बन रही हैं और वो मामूल से हट के कौन सी चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या प्लान हो रहा है, इस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक से शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जब से पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि ईद के ऊपर फिल्में आती हैं, लोग ईद के ऊपर देखने के लिए आते हैं। एक तरह की फिल्में आती हैं, मतलब कॉमेडी जोनरा की फिल्में। इसके अलावा पूरे साल में जो भी फिल्म आती है वो पिट जाती है बहुत बुरे तरीके से, जिसकी वजह से फिल्म की तादाद अब जो है वो हर साल कम से कम होती जा रही है, और जिसके नतीजे में सिनेमा जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। खा वो हम तो पहले ये सुनते थे कि पुराने सिनेमा ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन नई सिनेमा जो थे वो भी बंद हुए हैं। वो उनमें से भी काफ़ी सारे सिनेमा स्क्रीन जो है वो बंद की गई है। अब हो क्या रहा है कि इन दो फिल्मों ने, बुल्ला ने और आग लगे बस्ती में, आई तो ईद पे है, लेकिन इसके बाद कुछ मामूल से हट की चीज़ें हो रही हैं। एक तो हसन चौधरी साहब हैं जिन्होंने समथिंग ऑड पे एक इंटरव्यू दिया है और बात की है। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिनके मुताबिक फिल्म जो है नरम गरम और आ रही है। फिर जवानी फिर यानी पार्ट 3, इसके बारे में तो खैर सब जानते हैं, ये आ रहे हैं। और लव यू जटा, मिर्ज़ा जट और इस तरह रंग दे, ये फिल्में जो हैं आ रही हैं। उन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं जो कि इस वक्त आपको होते हुए नज़र भी आ रही है। कुछ चीज़ें जो होते हुए नज़र आ रही हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने ख़ास बात बताई है वो ये है कि एयर वाई फिल्म जो है वो अपना जो फ्रीक्वेंसी है फिल्म की बनाने की वो बढ़ा रहा है। एयर वाई फिल्म, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फिल्में चलती हैं, बिजनेस अच्छा करती हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के 2-3 मीडिया पार्टनर, मीडिया जो है वो, और भी अगर मीडिया हाउसेज जो हैं वो अगर फिल्में बनाते हैं जिस तरह हम हैं, जिनकी खान तुम्हारा आ रही है, तो अगर ये भी इसी तरह करें तो अच्छी खासी तादाद बन सकती है। लेकिन वो जो एयर वाई वाले अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं उसमें किस किस की कोलैबोरेशन हो रही है, उसमें एक तो ये है कि सिक्स सिग्मा और बिग बैंग और एयर वाई फिल्म ये मिलके फिल्म बनाएंगे। और उसमें काफ़ी सारी कुछ फिल्में बकौल हसन चौधरी साहब के ऐसी भी होंगी जिसमें हुमायूं सईद साहब एज ए प्रोड्यूसर होंगे। ये वो तजवीज़ थी जो मैंने साल पहले दी थी कि जब हुमायूं सईद अगर करना नहीं चाहते फिल्म, लेकिन अपनी प्रोडक्शन के अंदर वो फिल्में बना सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने ये तजवीज़ दी थी, मैं आपको सुना भी दूंगा किसी दिन। और दूसरा ये है कि हमजा अब्बासी भी शायद आपको नजर आए, उनके मुताबिक ये उनकी खबर है, उनको क्रेडिट भी देना चाहिए और उनको मैं कोट भी इसलिए कर रहा हूँ। तो मतलब हमजा अब्बासी भी आएंगे और वो भी आएगा। अच्छा, अब मामूल से हट के जो चीज़ें हो रही हैं वो ये है कि हुमायूं सईद साहब ऑब्वियसली एक पंजाबी फिल्म में काम कर रहे हैं, मिर्ज़ा जट में। ये मामूल से हट की चीज़ है। मामूल से हट की चीज़ ये है कि नदीम बेग साहब जो हैं वो बगैर हुमायूं सईद के फिल्म बना रहे हैं। उसमें जनाब फवाद खान है, और फवाद खान जो है वो भी मामूल से हट के माहिरा खान के अलावा वो काम कर रहे हैं जनाब माया अली, अपना आयज़ा खान के साथ। देखते हैं आयज़ा खान की बड़ी स्क्रीन के ऊपर एंट्री कैसी होगी। ये भी मामूल से हट के हो रही हैं चीज़ें। और कुछ फिल्में जो हैं पाइपलाइन में हैं। फिर उसके बाद सिंध फिल्म की जो फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें मेरा लहरी सबसे पहले है, वो उसके बाद भी कितने लोग फिल्में बनाते हैं, या कितने लोगों की आएगी। फैसल कुरैशी साहब की सुना आ रही है फिल्म, तो वो जो है इसको भी हम देखेंगे कि ये कितना ऐड करती है वैल्यू इसमें। और फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में कहना चाहिए, अगेन हम तो पता नहीं पिछले 20-22 साल से रिवाइवल ही होते हुए देख रहे हैं, इसमें कितना ऐड करती है, तो ये देखेंगे। और दूसरा, पंजाब फिल्म फंड, उसमें हम सीरीज ऑफ इंटरव्यू भी कर रहे हैं। जिन जिन लोगों को फंड मिले हैं वो उनके क्या प्लान है। ज़ाहिर है इधर से भी जब फिल्मों की सप्लाई बहाल होगी, इधर से भी फिल्में बनना शुरू होंगी, तो 30 फिल्में तो ये लगा लें, और जो बड़े बड़े जिसने एयर वाई ने ऐलान किया है तो ये लगा लें। इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर फिल्में बनेंगी तो वो फिल्में सिर्फ ईद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। जो लोगों का ट्रेंड है कि सिर्फ ईद के ऊपर फिल्म देखने जाते हैं, वो ईद के ऊपर सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाएंगे, बल्कि बाद में भी जाएंगे। ये एक ट्रेंड होता है। आप गलत टाइम के ऊपर अच्छी से अच्छी फिल्म बना ले, जब लोग नहीं आ रहे तो आपकी फिल्म देखने नहीं आएंगे। आप अच्छे टाइम के ऊपर एवरेज फिल्म बना रहे हैं, बिलो एवरेज फिल्म बना रहे हैं, अच्छे बना लें, वो सारी फिल्में देखने आएंगे। तो ये जितनी भी किस्म की फिल्में आएंगी, अगर लोगों का ट्रेंड बन गया है उसी तरह जिस तरह कभी हुआ करता था आने का फिल्म के ऊपर, अगर ये बन गया और ये बहाल हो गया इस तरह, और सिनेमाज भी ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो गए, तो ये एक अच्छा इशारा है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो टेकिंग ऑफ पोजीशन पे है।
और जिस तरह अभी रोला है, हलचल है, लोगों के अंदर जोश और वलवला है, ये जब फिल्में पहले कामयाब होती थी उसके बाद ये नहीं होता था। मैं अक्सर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से 3-4 साल से कम से कम ये बात कर रहा हूँ कि फिल्में हिट होती हैं, फिल्म इफ्तितार नहीं होता। मौला जट जैसी फिल्म हिट हुई, इफ्तितार ही हुआ। जवानी फिर नहीं आनी या लंदन नहीं जाऊंगा या पंजाब नहीं जाऊंगी अगर हिट होती थी तो इन्हीं के 1-2 साल के बाद इन्हीं की फिल्म आती थी और कोई नहीं। लेकिन इस दफ़ा स्टोरी मुख्तलिफ है। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। आइए अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। साइको, जिसका सुना है कि कल ट्रेलर आया है लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ उसको। टीज़र तो हमने देख चुके हैं पहले भी। और उसके साथ तुम्हारा खान या खान तुम्हारा, वो फिल्म, और फिर तीसरी जो है ज़ोंबीद। इस फिल्म में कौन सी फिल्म ज़्यादा चलेगी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें हम देखेंगे कौन सी। ज़ोंबीद को क्या प्लस पॉइंट है उसको, ज़ोंबीद का फाद मुस्तफा की अभी ताज़ी ताज़ी फिल्म हिट हुई है। पेंडेमिक भी देख लिया, अब बस ये देखना बाकी है। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये उसका प्लस पॉइंट है। और उसमें महविश हयात हैं, अगेन महविश हयात की अपनी भी फ़ैन फॉलोइंग है, ये भी उसका प्लस पॉइंट कह सकते हैं। एयरवे फिल्म की नहीं है, वो नबील कुरैशी की फिल्म है, लेकिन बहरहाल फाद मुस्तफा खुद भी एक नाम ही काफ़ी जिसे कहते हैं वो है, ये प्लस पॉइंट है। ज़ोंबीद का जोनरा जो है वो ज़ोंबीज़ के ऊपर है। तो ज़ोंबीज़ को देखने के लिए बच्चे आएंगे, ज़ाहिर बच्चे आएंगे तो वो बच्चे अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे, तो फैमिली भी आएंगी, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसका नेगेटिव या डिसएडवांटेज क्या लें, वो क्या है कि ज़ोंबीज़ की फिल्म अगर पाकिस्तान में बनेगी तो वो उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को भी लोग देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मुकाबला मैंने जिस तरह कहता हूँ कि हॉलीवुड के साथ होगा, और अगर ख़ासतौर पर ये कॉमेडी से हट के हुई तो ये एक चैलेंज है कि कॉमेडी से हट के एक ज़ोंबीज़ के ऊपर फिल्म अगर बनेगी तो उसको कितने लोग देखने आएंगे, कितने लोग उसको सीरियस लेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि ज़ोंबीज़ की तरह की फिल्में कुछ लोग पसंद नहीं करते। मैं भी, अगर मुझे कहें कि आप मैं रिव्यू ना देना हो तो मैं शायद मैं भी फिल्म देखने सोचूं कि जाऊं या ना जाऊं। और जो इसी तरह यंगस्टर हैं वो भी इस जॉनर की फिल्म देखना पसंद नहीं करते। वो एक सवाल है कि उसके ऊपर कितने लोग आएंगे। बच्चे आएंगे, बच्चों के साथ फैमिली आएगी, प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जिस तरह बुल्ला देखने के लिए मैंने जहाँ बताया था ना कि उसकी ऑडियंस मुझे और तरह की नजर आई थी जब मैंने बुल्ला का, उसमें आपको मैंने वीडियो भी दिखाई थी कुछ, कि ये उस रूटीन से हट के ऑडियंस है, वो लोग ज़ोंबी शायद देखने ना आए। अभी हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम अक्सर फिल्म के रिव्यू के ऊपर बात करते हैं, वो हैं आबिद मर्चेंट साहब, आजकल खुद भी एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। वो उनसे मैंने पूछा, कहते यार शायद मैं ज़ोंबी देखने ना जाऊं, मैं खान तुम्हारा देखूंगा, साइको देखूंगा, वो देखने नहीं जाऊंगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आ जाए ज़रा इसके ऊपर, दूसरी फिल्म के साइको के ऊपर। साइको फिल्म जो है उसका मीडिया पार्टनर जियो है, उसके अंदर शान है, शान के साथ मीरा है, और शान ने उसकी डायरेक्शन खुद दी है। अब उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर आ जाए तो प्लस पॉइंट उसका ये है कि शान शायद अगेन जिस तरह फाद मुस्तफा है उनकी फिल्म हिट हुई है, तो इस तरह शान की फिल्म भी हिट हुई है, तो वो भी लोगों के जहन में है। फिर शान की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल आजकल हमने वो भी करवाया सर्वे, उसके ऊपर भी 4 नाम हमने रखे थे, तो शान अभी तक टॉप ही जा रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये और दूसरा इसका ज़ाहिर है कि जो एक कॉमेडी से हटके फिल्म है, इसको प्लस पॉइंट के अंदर इसलिए रखना चाहिए मेरे ख्याल में कि लोगों का अब रुझान बन रहा है ऐसा ऐसा कि कॉमेडी से हटके भी फिल्में देखने के लिए जा रहे हैं, ये इसके प्लस पॉइंट है। फिर मीरा का फिर से एक बात आ रही, पता नहीं मीरा की अब नई ऑडियंस कितनी फ़ैन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बहरहाल सोनिया हुसैन भी है, उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है कुछ, दीमक में आपने देख लिया होगा। लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि साइको नाम है एक तो मद्देनजर रखते हुए बाइज्जत बरी करती है। मैं नाम के ऊपर कभी वो नहीं कर रहा, तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। आधा तो नाम बड़ा मैटर करता है। साइको के साथ साथ फिर आपके जहन में शान साहब की कुछ फिल्में, खिलौना टाइप और दूसरी तीसरी फिल्में आती हैं, लेकिन इसमें खैर वो खुद वकील बने हुए, तो असल में तो खिलौना में मीरा थी, तो मीरा के साथ जो कुछ होता है खिलौना में
मेरे ख्याल में इस दफ़ा मीरा किसी और के साथ करने जा रही है। तो इस साइकेट्री या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो फिल्में हैं ये गोरों के अंदर देखी जाती है। इसकी एक मखसूस ऑडियंस होती है, मुश्किल फिल्में होती हैं, आसान फिल्में नहीं होती, तो हो सकता है इसको बच्चे देखने ना जाएं, या हो सकता है कि कुछ और मतलब फैमिलीज़ भी शायद उस तरह ना आए। लेकिन अगेन वो वाली ऑडियंस जो बुल्ला पे नजर आई थी और शान के जो फ़ैन फॉलोइंग वो मैंने पहले प्लस में बता चुका हूँ। तो नेगेटिव इसका ये है कि इसका सब्जेक्ट के एतबार से अगर देखा जाए तो इसमें कोई इतनी बड़ी खातिर ख्वाह इसकी ऑडियंस नज़र नहीं आ रही मुझे। अब इस फिल्म के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी नेगेटिव है। फिल्म का डायरेक्टर जो है वो बड़ा मैटर करता है। अब इसके डायरेक्टर शान साहब खुद हैं। शान साहब जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जितने अच्छे अदाकार हैं, उतने ही बुरे डायरेक्टर हैं। बुरे इन द सेंस कि फिल्म के फ्रेम हो सकता है अच्छे हों, फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी हो सकता है अचीव कर लें, लेकिन फिल्म को किस तरह जोड़ना है, किस तरह लेके चलना है, स्टोरी को किस तरह, वो शान साहब का अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे चांस चाहिए कि अंदर मुझे ना तो मुझे डाकू में नजर आया, ना मुझे जिले शाह ऐसे हमायूं की जगह वो प्रोड्यूसर थे चले, लेकिन गन्स एंड रोजेज को देख लें, डाकू को देख लें, मुझे चांद चाहिए के अलावा और भी जितनी मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, अभी मेरे जहन से अगर नाम नहीं आ रहा, मैंने देखी हुई है उनकी सारी फिल्में, तो हज़ार बेहतर थी वैसे, लेकिन उसका जॉनर ही कुछ और था। तो ये एक है कि शान साहब इसके डायरेक्टर हैं, इसके नेगेटिव में है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप तीसरी फिल्म के ऊपर खान तुम्हारा, प्लस पॉइंट ये है कि माया अली उसमें आ रही हैं बड़े लतीफ़ा एंड ट्रबल के बाद, बड़े रस्से के बाद, ये प्लस पॉइंट है। बिलाल अशरफ सुपरस्टार के बाद अब नजर आएंगे, उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हम टीवी का जो सबसे बड़ा एज है वो इसका मीडिया पार्टनर है, वो एक प्लस पॉइंट है। अब ये फिल्म जो है उन दोनों फिल्मों के बीच में खड़ी है। आप सुन के हैरान होंगे कि शायद चले फाद मुस्तफा की वजह से और फैमिली छोटे बच्चों की वजह से ज़ोंबी देखने के लिए आएंगे लोग, इन दोनों फिल्मों के बीच में कैसे खड़ी है कि ये आपको सरप्राइज दे सकती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसको शायद हम तीसरे नंबर पे गर्दान रहे हैं या जान रहे हैं, लेकिन शायद ये सरप्राइज दे, क्योंकि इसके अंदर एक्शन होगा, इसके अंदर वो ऑडियंस है जो फिल्म का जोनर उस तरह का जो आम लोगों के समझने के ऊपर भी है। फिर खान की वजह से जो हमारी पश्तून कम्युनिटी है वो भी इसको देखने के लिए आएगी, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। हम टीवी इसका प्लस पॉइंट है। नेगेटिव क्या है कि जिस तरह फाद मुस्तफा की फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरह शान की फ़ैन फॉलोइंग है, उस तरह से फ़ैन फॉलोइंग नहीं है बिलाल अशरफ की, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और उसके साथ साथ आप ये देख लें कि जिस तरह महविश हयात की है जो कि ज़ोंबीद में आ रही है, या मीरा की, मैं अगेन वही मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे नहीं पता। तो जिस तरह महविश हयात की है, चलो हीरोइन के हद तक इसी एक फिल्म के हद तक रहते हैं, उस तरह शायद माया अली की फ़ैन फॉलोइंग शायद ना हो जिस तरह महविश, क्योंकि वो एक ज़्यादा फिल्में देख चुकी हैं। तो ये देखते हैं। लेकिन बहरहाल नेगेटिव और पॉजिटिव हमने बता दी, आपके सामने रख दी है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।